तो अब हम लोग देखते हैं tan x फंक्शन को। तो y इज इक्वल टू tan x। इसका प्लॉट कैसा होगा? ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। नो, tan 0 इज 0। tan के अगर आप एंगल के वैल्यूज इंक्रीज करते जाते हो, ये y इज इक्वल टू tan x का हम लोग कर्व देख रहे हैं। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3, वैल्यू इंक्रीज हुई। tan 45 1 और इंक्रीज हुई। tan 60√3 और इंक्रीज हुई। जैसे जैसे आप π/2 एंगल को टच करने की कोशिश करोगे, ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ x एज π/2। tan का वैल्यू इन्फिनिट बनने की कोशिश करता है, क्योंकि tan क्या होता है? tan इज साइन अपॉन कॉस, और π/2 के पास में cos π/2 कितना होता है? 0। cos 90 इज 0। तो tan क्या होता है? tan x इज sin x बाय cos x। तो जैसे जैसे आप x एंगल को 90 के पास में लेके जाओगे, ये 1 होगा और ये ऑलमोस्ट 0 होगा, 1/0 फॉर्म होगा, इन्फिनिट। तो ये जो tan x का ग्राफ है वो आइडियली ऐसा दिखता है। इट ट्राइज टू टच इन्फिनिट एज x टेंड्स टू π/2। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसका ग्राफ होगा नेगेटिव। अगर एंगल नेगेटिव है, tan एक ऑड फंक्शन होता है, tan ऑफ -30 क्या होगा? देखो, tan ऑफ -30 इट इज माइनस tan 30 विच इज़ -1/√3। तो y के वैल्यूज़ भी नेगेटिव होने वाले हैं, ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, सो सेम वैल्यूज़, ओके, सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वैल्यूज़ इंक्रीज होती गई थी, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होंगी। सो इट्स ग्राफ इज लाइक दिस इज tan x ग्राफ when x is positive, when x is negative। सेम ग्राफ जो है रिपीट होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो फिर से ये रिपीट होगा, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका पीरियड होता है पाई, तो 0 π/2, यहाँ पे आएगा पाई। जो ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो 0 पे बना हुआ है, 0 के पास में, सेम वो पाई पे बनेगा, ठीक है। सो पाई पे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ आपको 0 पे दिख रही है वो पाई पे दिखेगी, लाइक दिस। ये एंगल π/2, ये पाई, कितना गैप है इनके बीच में? π/2 से पाई का जंप क्या है? +π/2 करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल जो है क्या होगा? पाई में π/2 ऐड करो, दैट इज 3π/2। ओके, दिस इज हाउ द tan x ग्राफ इज। सेम चीज़ अब इधर रिपीट होगी। अब ये 0 है तो ये है -π/2, और यहाँ पे एक एंगल होगा -π, फिर -π पे आपको ये चीज़ रिपीटेड दिखेगी, ओके। तो ये अगेन ऐसे और ऐसा ग्राफ -π पे, और फिर ये एंगल कितना होगा? -3π/2। ये जो एंगल है दिस इज -3π/2। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो वो ग्राफ को बहुत पॉइंट्स पे कट करिए। दिस इज़ अ मैनी वन फंक्शन, tan x इज़ अ मैनी वन फंक्शन। उसको वन फंक्शन बनाना है। वन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। tan के फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिट सारे वैल्यूज़ मिल रहे हैं, बट tan x के 0 से -इन्फिनिट भी वैल्यूज़ होते हैं, वो हमको कहाँ मिलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/4 से 0। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हम लोग पकड़ेंगे, सिर्फ इतने ही एंगल्स हम लोग अलाउ करेंगे tan x के डोमेन में। अच्छा, अभी y इज इक्वल टू tan x है, तो इसका डोमेन क्या है? tan x का जो डोमेन है, डोमेन मतलब x के वैल्यूज़, रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या है? रेंज मतलब y के वैल्यूज़। y के वैल्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं? -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, तो अगेन रियल नंबर्स। अच्छा, एक और चीज़, अब डोमेन, tan x का जब आप डोमेन लिख रहे हो तो इसमें से कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है? जैसे π/2 अलाउड नहीं है, क्योंकि आप tan x में π/2 नहीं रख सकते। π/2 रख दिया तो sin π/2 अपॉन cos π/2, डिनोमिनेटर बिकम 0। तो यहाँ पे r नहीं आएगा। tan x का जो डोमेन है वो आएगा r माइनस मल्टीपल्स ऑफ π/2। सो π/2 नहीं अलाउड है।
उसके बाद 3π/2 नहीं अलाउड है, सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो हम लोग लिखेंगे 2n+1 π/2। ये एंगल्स हमको अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप n के वैल्यूज़ वेरी करते हो तो आपको ये एंगल्स मिलते हैं, π/2, -π/2, -3π/2, +3π/2, ये सारे एंगल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, और ये वैल्यूज़ पुट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan x का डिनोमिनेटर 0 होता है। सो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज ऑफ tan x। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे कि हमको इसका जो डोमेन है वो काटना पड़ेगा ताकि ये 1 फंक्शन बने। अब ये मेनी वन फंक्शन है, तो 1 फंक्शन बनाने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन -π/2 और π/2 के बीच में है, तो हम लोग ये वाला रेंज पकड़ेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे f, और उसका डोमेन हम लोग रखेंगे -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 और +π/2 एंगल नहीं पुट कर सकते, इसी tan x को हम लोग मॉडिफाई करेंगे ऐसे। अच्छा, और तो फिर इसकी रेंज क्या हो रही है, जब आप इस फंक्शन को काट रहे हो, सिर्फ -π/2 से π/2 रख रहे हो, तब इसकी रेंज क्या आ रही है, -∞ से +∞। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r, -∞ से +∞। दिस इज द मॉडिफाइड tan x फंक्शन दैट वी हैव टू टेक टू मेक इट 1 on 2, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन r ही है, हमने को डोमेन भी r ही रखा है, तो ऑन टू है। -π/2 से π/2 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से ये क्या हो गया, ये 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब मॉडिफाइड ये जो फंक्शन है इसको प्लॉट करेंगे। कैसे दिखेगा ये देखो, अब दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ ड्रॉ करेंगे, इन्वर्स फंक्शन भी और tan x फंक्शन भी, मॉडिफाइड tan x फंक्शन। सो दिस इज वाई, ओके, लेट्स से दिस इज द एंगल π/2 and this is the angle -π/2, 0। ये tan x का ग्राफ tries to touch infinity, here it tries to touch -∞, a 1 function and on 2 function, y is equal to x का भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ, ताकि हम लोग इन्वर्स बना सकें। सो दिस लाइन इज y is equal to x, ओके। कुछ पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं, मान लो y is equal to tan इनवर्स x, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू √3 पुट करते हैं। सो x का वैल्यू अगर आप √3 पुटअप करते हो तो y का वैल्यू होगा tan इनवर्स √3। अच्छा, एक और काम करते हैं, पहले tan इनवर्स फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स फंक्शन यहाँ पे मैं tan मॉडिफाइड tan x लिखता हूँ, जो हमने मॉडिफाई किया तो उसको f लिखेंगे, ठीक है। उसका डोमेन हमने रखा -π/2 से π/2, और रेंज आ रही है रियल नंबर्स। ये tan x का मॉडिफाइड tan x का डोमेन और ये रेंज। tan इनवर्स में क्या होगा, उसका डोमेन होगा r एंड रेंज होगा -π/2 से π/2। अगेन हमको ध्यान में ये रखना है कि tan इनवर्स एक एंगल निकाल के देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स √3 दैट इज 60 डिग्रीज, π/3। x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, लेट्स से 1। सेट ऑफ वैल्यूज़ कुछ निकाल लेते हैं, इसमें हम लोग x का वैल्यू 1 पुटअप करते हैं, तो y का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 1 विच इज़ 45। x का वैल्यू आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तो y का वैल्यू होगा टेंडिंग टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझ में आया यहाँ से, देखो x का वैल्यू 1 बढ़ा दिया हमने, फिर √3 और बढ़ा दिया, फिर x को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो पहले आपको ये एंगल लेना है, x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू √3 और ग्रेटर वैल्यू, सेकेंड पॉइंट ये, तो एंगल भी बढ़ गया, π/4 मतलब 45, फिर 60 हो गया। और जैसे ही आप थर्ड पॉइंट ये देखो, x को इन्फिनिट की तरफ टेंड कराओगे, ये tan इनवर्स फंक्शन आपको क्या वैल्यू निकाल के देगा, y की वैल्यू π/2 को टेंड कराएगा। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ से।
कि यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छा एक और पॉइंट निकाल लेते हैं कि x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो y इज tan इनवर्स 0 विच इज़ 0। अच्छा ये 4 चीज़ें आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल, यहाँ से आप ये देखो tan 60 कितना होता है √3, tan 45 कितना होता है 1, tan 0 कितना होता है 0, एंड tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी। ऑल्दो ऐसे इन्फिनिटी और ये सब लिख नहीं सकते, बट अपने सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करते हैं। इसी का tan इनवर्स का आप क्या लिखोगे? 60 इज tan इनवर्स √3, यहाँ पे क्या लिखोगे? 45 इज tan इनवर्स 1, 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, एंड 90 इज tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, tan इनवर्स 0 इज 0, पहले ये हमने एंगल लिख दिया, उसके बाद tan इनवर्स 1 इज 45 π/4, tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्रीज, एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी इज 90। क्या हो रहा है देखो, 0 1 √3 इन्फिनिटी, हमने x के वैल्यूज़ बढ़ा दिए, ये y के वैल्यूज़ है, y के वैल्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, y के वैल्यूज़ कहाँ जा रहे हैं? 90 की तरफ जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट होके। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? 0 से स्टार्ट होगा, 90 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो y का जो वैल्यू है वो हम लोग tan इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 90 मतलब π/2, ओके। तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाओगे ये y का वैल्यू एंगल 90 को अप्रोच करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, एंड दिस वाज ऑफ y इज इक्वल टू tan x। मिरर इमेज, ऑल्दो एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, बट ये मिरर इमेज होगा, एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज। मतलब इधर का पॉइंट लोगे, इधर का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो दोनों का डिस्टेंस y इज इक्वल टू x से सेम होगा। ये दिख रहा है देखो यहाँ पे tan इनवर्स, हमने x के वैल्यूज़ इंक्रीज़ किए 0 से लेकर इन्फिनिटी, x के वैल्यूज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं, tan इनवर्स के जो y के वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं, बट फाइनली जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y 90 की तरफ जाएगा, ये रहा y 90 की तरफ जा रहा है। दिस एंगल इज π/2। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, सेम ऐसे ही अगर आप एंगल्स वगैरह लिखोगे, इसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे होगा -90 का लेवल, देखो ये π/2 तो नीचे होगा -π/2, और ये रहा y -π/2 की तरफ अप्रोच करेगा। सो ये दो ग्राफ्स है, ओके, ऐसे टाइप का यहाँ पे ग्राफ है, tan इनवर्स का ये ग्राफ, थोड़ा बोल्ड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ऐसे टाइप का। So this graph is of tan x, this is of tan inverse x। ये आपको ध्यान में रखना है, tan इनवर्स का डोमेन, tan इनवर्स का रेंज, ये tan x का डोमेन, tan x का रेंज, जब हमने मॉडिफाई किया। एक्चुअल tan x अगर लिखा हो तो आप क्या बोलोगे? इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है r - 2n + 1 π/2, और इसका रेंज क्या है? r एक्चुअली, और ये मॉडिफाइड। ये क्यों मॉडिफाई किया? ताकि हम लोग tan इनवर्स निकाल सकें। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।